हेलो ऑल। सेहत इंडिया में मैं विभा तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। जस्ट इमेजिन करिए, आपको न्यू ऑफिस ज्वाइन करना है, तो हाउ आर यू फीलिंग? यू हैव सम टाइप ऑफ एंजाइटी एंड फियर। कैसे कलीग्स होंगे, ऑफिस का कल्चर कैसा होगा, आप कैसे एडजस्ट करेंगे वहाँ पर? तो इमेजिन करिए कि एक 3 साल 4 साल का बच्चा घर के सिक्योर इन्वायरमेंट को छोड़कर एक स्कूल जा रहा है जहाँ उसे नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नई टीचर मिलेंगी और नया इन्वायरमेंट होगा। वहाँ उसे कुछ सेट ऑफ रूल फॉलो करने पड़ेंगे एक गिवन टाइम फ्रेम में। तो वो एंजाइटी जो बच्चे के अंदर होती है, सेम एंजाइटी पेरेंट्स भी फील करते हैं कि बच्चा इतनी दूर हमसे कैसे दूर रहेगा, जिसे हम सेपरेशन एंजाइटी कह सकते हैं। स्कूल में कैसे मैनेज करेगा? अभी तो मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, मैं उसकी हर चीज़ को उठा कर रखने में मदद करती हूँ। वो कैसे बस में जाएगा, कैसे बस से उतरेगा और क्लास तक कैसे जाएगा? क्या वो फ्रेंड्स बना पाएगा? ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं एक न्यू पेरेंट के माइंड में आते हैं। तो आज हम बात करते हैं शिल्पी पांडे जी से, जो न्यू पेरेंट हैं, जिनके बच्चे का एडमिशन अभी हुआ है और वो अप्रैल से एक फॉर्मल स्कूल में जाएगा। और आप बताइए, अभी आशवी ज्वाइन करने वाली है फॉर्मल स्कूल, तो अभी आपके मन में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सारी चीज़ें कैसे सेटल डाउन होंगी और इसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की हुई हैं? मैम बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हम बच्चों को न्यू स्कूल में एडमिशन कराने पे बहुत सारी एंजाइटी हमारे मन में होती हैं कि कैसे बच्चों से मिलेंगे, कैसे टीचर्स वहाँ रहेंगे। ये सब सारी चीज़ें बच्चों के जो होती है उससे ज़्यादा हमारे अंदर आती हैं। तो मुझे भी इस चीज़ का बहुत लग रहा है कि प्रॉब्लम की कैसे क्योंकि ये सिंगल इन्वायरमेंट में हम रहना, घर में रहना, इनकी सारी चीज़ें मैं हेल्प करती हूँ इनसे कि हाँ, खिलाना हाथों से, नहीं कुछ खाना अगर सामने दिया अपने हाथ से खाने की प्रैक्टिस करती है, फिर भी नहीं कंप्लीट होता तो हम अपने हाथों से खिला के फिर लगता है इनका नहीं पेट भरा। तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। वो स्कूल में वो इन्वायरमेंट तो ऑब्वियसली नहीं मिलता है, वो सारे बच्चे एक साथ, लेकिन यही है कि कैसे कर पाएगा। फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इनके साथ कि जो हम घर में वो यूज करते हैं, वो बच्चा अपने टीचर्स को बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। कि जैसे यूरिन के लिए हुआ या कुछ, जैसे ये सब चीज़ें होती है ना, कुछ अपना ये मेरा बच्चा कुछ अलग होता है ना, अलग अलग बच्चे अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। अब वो वहाँ बता पाएगा, टीचर समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। तो ये सब चीज़ों का बहुत सारा मन में है एंजाइटी, हाँ, बहुत ज़्यादा डाउट है कि कैसे उसको मैनेज करेंगे। जैसे शिल्पी, दिस इज़ अ टेंडर एज। बच्चे अभी एक घर का नेस्ट छोड़ के एक ब्रॉडर सेटअप में जा रहे हैं। उसमें एक इमोशनल ड्रॉबैक भी रहता है, बच्चे सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। उसमें आप स्कूल से क्या उम्मीद करती हैं कि स्कूल से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं कि स्कूल को किस तरह बच्चों को सेटल डाउन करने में या उनको उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में हेल्प करें? मैम अब बच्चा जब स्कूल जाता है, जैसे हमारे माहौल में हमसे न डरना और सब कुछ का ये चीज़ें उसके अंदर है कि उसके अंदर कोई फियर नहीं रहता है हमसे, मेरे से, कि पेरेंट्स से, कि हाँ जो मर्जी जो प्रेशर बोलेंगे, भी नहीं है। हाँ प्रेशर भी नहीं है, कुछ भी जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। स्कूल में जाने पे ये होता है कि उसको हाँ ये स्कूल है, यहाँ जो मैम कहेंगी वो करना पड़ेगा। तो ये तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है कि हाँ, बच्चा अगर मैम कहेंगी कि ये चीज़ करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें डर लगती है कि जो जैसे खाने की आदत नहीं इनको समझ में आती कि हाँ क्या हम तो यहाँ पे बोल के कि हाँ ये चीज़ें आपको हेल्दी फूड्स हैं, ये है तो ये खाना पड़ेगा हमें। लेकिन अब स्कूल में बच्चा वो क्या उस चीज़ को कैसे देख के खा रहा है, कर टीचर वहाँ कैसे कर रही है, या फिर जो मैडम है वहाँ की बच्चों को जो केयर करने वाली है वो सब कैसे बच्चे के साथ बिहेव कर रही है। अब ये चीज़ तो हमें बाद में पता चलती है, वो स्कूल में जाके चलती है। So mainly your concern is in initial state, if you talk, your concern is not academics, पढ़ाई की टेंशन ना होके आपको बच्चे की वेलबींग की थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है या आपको फियर लग रहा है कि बच्चा मेरा सेफ रहे, साउंड रहे और वो उस इन्वायरमेंट में जल्दी से हैप्पीली एडजस्ट हो जाए। तो आपका कंसर्न यस मैम, ये पढ़ाई से ज्यादा मुझे इस चीज का कंसर्न है, क्योंकि पढ़ाई तो वो तो स्कूल में ऑब्वियसली होना ही होना है पढ़ाई, और वो बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग तो वो अपना सीखेगा पढ़ाई के लिए। लेकिन ये सब चीजें जो होती है ना, फर्स्ट बच्चे के जो ये एज ग्रुप है उसमें ये चीजें मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है।
बच्चों को वहाँ की इमोशनली और ये सब चीज़ें उसको एडजस्ट करना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चे कई तरह के होते हैं, फ्रेंड्स बना पाएगा नहीं बना पाएगा, टीचर से वो इंटरेक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा जो अभी आपके माइंड में इस समय हाँ चल ये रही चीज़ें हैं। ज़्यादा मेरे अंदर। तो आशवी आशवी कितना एक्साइटेड है न्यू स्कूल, न्यू टीचर और न्यू फ्रेंड्स से मिलने के लिए? मैम ये तो सुपर एक्साइटेड है कि इनको हर चीज़ें न्यू मिलेगा, न्यू टीचर मिलेंगी, बड़ा स्कूल होगा और ये जाएँगी, वहाँ ज़्यादा टॉयज़ रूम, उनको जो गेम एरिया वहाँ देख के उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बच्चों को यही चीज़ चाहिए, तो ये तो सुपर एक्साइटेड है कि हाँ, मुझे जाना है न्यू स्कूल में। बस ये टेंशन था कि मॉर्निंग में उठने का जो प्रॉब्लम है, जो हमारा बच्चा जो पहले लेट तक सोता था, लेट नाइट सोता था, अर्ली मॉर्निंग नहीं जगता था, अब अर्ली मॉर्निंग जगाना ये हमारा सबसे बड़ा टास्क है इनको करना। लेकिन ये है सुपर एक्साइटेड है कि हाँ मुझे नए स्कूल में जाना है। ये अब आगे ये क्या कैसे होता है वो तो आगे देखना पड़ेगा। सी एडजस्टमेंट विल टेक टाइम, ये तो हम सबको पता है कि एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, बच्चे का स्कूल जाना एक पेरेंट्स के लिए भी पूरे रूटीन को दोबारा से सेटअप करना है अकॉर्डिंग टू द स्कूल टाइमिंग। तो आपको क्या लगता है, आपके मन में इस चीज़ को लेके प्रेशर है कि सुबह मुझे जल्दी से टिफिन तैयार करना है, उसको रेडी करना है एंड उसका जो मॉर्निंग रूटीन है उसको फॉलो करना है? तो इस चीज़ को लेके आप मेंटली प्रिपेयर हैं या फिर इसका कोई प्रेशर है नो आपके मैम, ऊपर? बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ का मेरे पे तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि होता है कि बच्चे जब बड़ी फैमिली में रहते हैं तो वो वहाँ का वो कहते एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट अलग होता है। सिंगल एक होता है कि फैमिली में रहने पे फिर वो हमारे अकॉर्डिंग पेरेंट्स भी वैसे बन जाते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग और बच्चा भी हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा वो मेरे लिए प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वो एक बड़ा टास्क है मेरे लिए कि बच्चे को अर्ली मॉर्निंग जगाना, उसका लंच तैयार करना, उसे स्कूल ड्रॉप करना, जहाँ उसका बस आती वहाँ ले जाके ड्रॉप करना, सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ा टास्क है मेरे लिए। उस चीज़ को मैनेज करना। और आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आप इतने टाइम के लिए उससे सेपरेट रहेंगी। तो इमोशनली क्या ये आपके लिए कुछ ड्रेनिंग है या फिर आप मेंटली प्रिपेयर हो कि नहीं इट इज़ ओके, बच्चों को तो स्कूल जाना ही होता है? नो मैम, वो तो पता है कि बच्चों को स्कूल जाना होता है, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि आज तक ये 4 इयर्स की होने जा रही है और मैंने कभी इतने देर के लिए, कभी इतने टाइम्स के लिए कभी इसको अलग नहीं किया है। तो ये मेरे लिए थोड़ा इमोशनल है भी कि मैं इतना देर मतलब दूर रहूंगी, इतना ज़्यादा ड्यूरेशन रहेगा, मतलब 5 to 6 ईयर ऑलमोस्ट हो जाएंगे इसको मेरे से दूर रहते हुए। तो ये मेरे लिए है इमोशनल कि मैं इतना देर कैसे रह पाऊंगी, कैसे मैनेज करूंगी। शी इज़ हैविंग मिलियंस ऑफ क्वेश्चन इन हर माइंड। अब हम बात करेंगे स्कूल प्रिंसिपल से, जो हमें ये बताएंगी कि उनका स्कूल किस तरह गियर अप हो रहा है टू वेलकमिंग न्यू किड्स। सो वेलकम मैम, न्यू academic session is about to begin. So please tell us how you have prepared yourself for new academic session. Namaskar, my dear parents. Thanks for placing trust in us. And I stand by the commitment of a fully secure environment for your wards. Today for the first time we had a wall of expectations from parents. You know, choosing any organization, they'll have different parameters. The records, the results, the infra, the facilities, the upness, with the latest technology and all. But when it comes to the first and foremost thing is the security of the child. We do have RFID system wherein a parent will keep getting messages as the ward enters the schools or leaves the school. It works in the buses as well. Beyond that, the sense of security comes when a child gets connected to the environment, and that has to be created, that has to be there. So what do we do to create that informal sense of security for the students? Today we have aligned all the parents with the basic discipline which needs to be infused in all the students. And the next Saturday, the upcoming Saturday, we have placed introductory PTO, wherein each and every parent will get a chance to interact with the designated class teacher, the subject teachers. This gives the parents opportunity to download the strengths, the weaknesses, any medical concerns in person with the teacher so that it has to be taken care of.
and we have to give advantage to the child according to his requirement. If the child wants, I give the liberty to the child. If they want to come little late also, it's okay with me. Once they get settled, it becomes very very comfortable. So initially a child coming from pre-primary or a play school to a formal school, the instruction says you have to report by 8 o'clock, and there is sudden structural change in the schedule of a child. So there's no problem in giving the child some liberty to come to school, you know, 15 minutes late, and slowly you gradually increase the time, and child will not even know that he started coming to school on time. When he'll see that as he's entering, assembly is already on, so he'll become self-conscious and he'll adapt to the structures and basic requirements of discipline in the school. If they are not comfortable wearing the school uniform, because I understand play groups have the facility of wearing their civil dress. Some kids and some girls are very fond of having special dresses every day. So it's okay. And then when they see the environment everybody is following, they adapt to it. So according to the child, we have to adapt, and we have to take very minute things, so that the child is not disturbed. At the same time, you have to apprise them slowly that these are the requirements, these are the discipline structure they have to follow. Some child may take 2 days, some will take 15. So give them the advantage of stability and establishment, and eventually they'll fall in place. Every person is different, every child is different, their mental level is totally different, and adapting to new situation capability is totally different. So how school supports them who need little bit support on emotional settlement? जब पेरेंट्स से हम मुलाकात करते हैं, जब हम इंट्रोडक्टरी पीटीएम करते हैं, उसमें भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स अपने सारी एक्सपेक्टेशन दे दें, और फिर टीचर्स उसी दायरे में रखते हुए उस बच्चे को ऑब्जॉर्व करती है और फिर उनको सपोर्ट करती है हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। देखिए मैम, इनिशियली तो सेटलमेंट बहुत ज़रूरी होती है, उस एनवायरनमेंट में बच्चे को ढालना बहुत ज़रूरी होता है, हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। जो चीज़ें उनको आती हैं, सपोज जो वो पढ़ के आए ना, हम अगर वही रिपीट करेंगे तो उनको लगेगा यस, एप्रिसिएशन विल क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, यस आई वाज अ स्टार ऑफ द क्लास, आज तो मुझे मैम ने क्लैप कर दिया, रैदर दैन फर्स्ट डे सारी न्यू चीज़ें इंड्यूस करें। सो जब टीचर बच्चे को खुद इनवाइट करती है ना कि आपको आप कुछ भी सुनाओ, तो सबसे पहले बच्चा वही बोलेगा जो उसको सबसे अच्छा आता है। तो हमें वहाँ से पता लग जाता है बेस लाइन, यहाँ से हमें ऊपर जाना है। और जब आपको एप्रिसिएशन मिलती है, वो घर जाके यही बोलेगा कि मम्मा एवरीबडी क्लैप्ड फॉर मी, स्मॉल लिटिल जेस्चर्स, सो दैट मोटिवेट्स एंड गिव कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो होते हैं सर्कल टाइम। सर्कल टाइम एक ग्राउंडेड एक्टिविटी होती है जिसमें टीचर भी नीचे बैठती है और बच्चे भी नीचे बैठते हैं कारपेट पे, और सब इनफॉर्मल टॉक करते हैं। इनफॉर्मल इन द सेंस कुछ भी बात करते हैं, आज सुबह उठने में कितना मुश्किल हुआ, खाना मम्मा ने पसंद का बनाया है तो मैं वो लेके आया हूँ। शेयरिंग, केयरिंग, एंड यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट होती है जब एक बच्चा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टीचर के साथ सब कुछ शेयर करता है, जो कि हमें आने वाले दिनों में बहुत ज़रूरत होती है। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा अच्छा करे, बुरा करे, परेशानी में हो, खुशी में हो, सबसे पहले हमसे या अपने माँ बाप से वो शेयर करे। हम चाहते ही नहीं कि वो किसी तीसरे पर्सन के पास जाए या कोई तीसरा सोर्स हो उसके लाइफ में जो उसको गाइड करे। There is a change of place, new teacher will be there, new friends will be there, so child already has some fear about it, and at that time how school gear up for themselves? सी मैम, पहले दिन से ही कोई ऐसा टाइम टेबल फॉलो नहीं किया जाता है। एज आई टोल्ड यू, हम सर्कल टाइम एक्टिविटीज़ करते हैं और कुछ वेलकम एक्टिविटीज़ की जाती हैं। दे गो बैक होम विद सम टैग्स, उन्हीं से बातें कर करके उन्हीं से कुछ क्रिएट कराया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें एकेडमिक कैरिकुलम बाद में आता है। एंड इट वेरीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। कुछ क्लासेस 2 दिन में सेटल हो जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द मिक्स ऑफ दोज किड्स, और कुछ क्लासेस में टाइम लगता है। तो ऐसी कोई एम्बार्गो नहीं है कि मंडे से ही पढ़ाना शुरू करना है या ट्यूसडे से ही।
एंड वी एंड पेरेंट्स आर मेंटली प्रिपेयर्ड. हम क्या करते हैं, उनको मंथली बुलेटिन और डे वाइज शेड्यूल देते हैं कि आज हम ये करने वाले हैं. सो जो आप बात कर रहे थे कि पेरेंट को एप्रीहेंशन होती है, फ्रूट खाया कि नहीं, लंच किया कि नहीं, तो उनको पता है कि 10 बजे उनका फ्रूट ब्रेक है, उसके बाद लंच ब्रेक है. सो दे विल ऑल्सो पैक फूड अकॉर्डिंग, कि उनको पता है कि आज के डे के शेड्यूल में ये वाली चीज़ें होने वाली हैं. सो दे ऑल्सो प्रिपेयर दैट वे एंड वी आर ऑल्सो प्रिपेयर दैट वे. दिस इज स्ट्रक्चरिंग. पर ऐसा भी हो सकता है कि उस क्लास में 10 बच्चे सेटल्ड हैं और एक डिस्टर्ब है. तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा प्ले वे, कुछ ऐसा गेम करते हैं ताकि उसका उसका एक दोस्त उस दिन बन जाए, उसको कॉन्फिडेंस आ जाए. उसके लिए दो तरीके होते हैं. वी सी दैट हु कम्स फ्रॉम दैट एरिया, कौन उसके घर के पास रहता है, सेम बस में जाते हैं तो उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है. ये दीदी तो बस में भी होती है, ये हमारी सीट में भी बैठ रहा है, तो देर इज समबडी हु इज देयर विद मी ऑलवेज. एंड इफ रिक्वायर्ड पेरेंट्स कैन बी इन द क्लास फॉर सम टाइम. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दैट इज़ अ सेटलिंग फेज ऑफ द स्कूल. एंड वी टेक देम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्कूल. अगर उनको क्लास में अच्छा नहीं लग रहा, वी टेक देम टू जंगल जिम, वी टेक देम टू प्ले रूम, वी टेक देम टू म्यूजिक एंड डांस. सो दे सी वेराइटी ऑफ थिंग्स हैपनिंग एंड दे सी सम लाइफ एंड इंटरेस्टिंग थिंग. सो दे सेटल इवेंचुअली. सेहत इंडिया के इस एपिसोड में आपका स्वागत है. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर डेबोलिना, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों की एंजाइटी के बारे में, एंड जो सेपरेशन एंजाइटी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो मैम, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में. थैंक यू. नमस्ते, आई एम डॉक्टर डेबोलिना. मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ एट निर्वाणा क्लिनिक इन ग्रेटर नोएडा. ओके मैम, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक मार्च इज एंडिंग एंड न्यू सेशन इज अबाउट टू कम. ऐसे में जो हमारे 3-4 साल के छोटे बच्चे होते हैं, दे आर जस्ट इन बूट कैम्प एंड दे आर लिविंग देयर प्लेस एंड दे आर गोइंग इनटू न्यू एनवायरनमेंट, जहाँ पे उनको नया पीयर ग्रुप मिलेगा, न्यू टीचर्स मिलेंगी, और वहाँ पे एक सर्टेन रूल होगा, रूटीन होगा जो उन्हें फॉलो करना है. तो इस टेंडर एज में बच्चों को एंजाइटी होती है, तो उससे पेरेंट्स कैसे डील करें, इसमें आपकी क्या एडवाइस है? सो एंजाइटी इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स है ना. बच्चों को एंजाइटी होता है, एडल्ट्स को भी होता है. सो बिफोर मैनेजिंग इट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, है ना. पहले समझना है कि एंजाइटी क्यों होती है उनको. और बच्चों का जो साइकोलॉजी होता है दिस फेज, जब 2.5-3 years ओल्ड में जनरली स्टार्ट होता है स्कूल, इट इज़ अ वेरी अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट होता है ना. अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज होता है, इमोशनल सोशल डेवलपमेंट होता है. ऑल ऑफ दीज फेजेस आर इन द वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो दे नॉट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड देमसेल्व्स. पहली चीज़ होता है दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन देयर इमोशनल रिएक्शन. मेरे को हर्ट हो रहा है, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, आई एम हंग्री, सब यही समझते हैं. उनके आसपास के लोगों को भी ऐसे रिएक्शंस होते हैं, उनको चोट लगती है मारने पे, उनके भी फीलिंग्स होते हैं. दैट इज़ नॉट फॉर देम येट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड. सेकेंडली, उनको लॉजिकल थिंकिंग नहीं आती. दे आर मोर इमेजिनेटिव थिंकिंग, प्रिटेंड प्ले वाला थिंकिंग होता है. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वंस माई पेरेंट इज गिविंग दे गोइंग टू कम बैक. सो ऑल दिस adds to the psychological part of anxiety. So जब anxiety होती है, so we call that separation anxiety. अभी तक के 2.5-3 years old तक they had one or maybe 2 or 3 people who were a constant person in their life. अगर मेरे को कुछ need हुआ, I'm angry, I'm sad, I'm hurt, I'm emotional, hungry, sleepy, कुछ भी requirement हो, it is being fulfilled by a caregiver, है ना. मम्मी पापा और कोई और भी हो, caregiver है, it is my safe place. Any issues, I have that person around me. अब कहाँ क्या हो रहा है, they are being forced in general to go into a new environment, new teachers, new students, everything new, routine new, following rules, है ना. sharing करो, बैठ जाओ, wait करो. All this is overwhelming for them and then they become anxious. So अब हम क्या कर सकते हैं? फर्स्टली पेरेंट्स की एंजाइटी, पेरेंट्स खुद एंशियस होते हैं, एंड दिस इज समथिंग चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. सो अगर हम एंशियस हो एंड वी आर एक्टिंग एंशियस, द चाइल्ड विल infinitely be more anxious.
सेकेंडली समटाइम्स वी एंड अप सेंडिंग मिक्स्ड मैसेजेस, है ना, कभी कभार ऐसे बोलते कि स्कूल अच्छा है, स्कूल जाना ज़रूरी है, बट फिर मैंने बच्चा बहुत रोया तो उसको स्कूल वापस लेके आए, तो चाइल्ड इज़ कंफ्यूज ना कि स्कूल ज़रूरी है कि कैन आई कम होम, शुड आई क्राई मोर एंड देन आई बी एबल टू कम होम, सो वो मिक्स्ड मैसेज हो जाता है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये ना हो. सेकेंडली ये होता है कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर स्कूल, है ना, स्कूल स्टार्ट होने से पहले थोड़ा घुमा के लेके आए, उनको स्टोरीज बताए अबाउट चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल एंड हैव फन एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दे बिकम एक्साइटेड कि मैं भी ऐसे करूँगा. दे हैव अ प्रॉपर रूटीन, रात को सोने का, सुबह उठने का एक रूटीन, खुद का बैग पैक करना, जूते पहनना, फिर स्कूल जाना, इट्स अ प्रॉपर फिक्स्ड रूटीन. एंड फिर जब हम गुड बाय बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसको शॉर्ट एंड स्वीट रखना है. गुड बाय बोला, हग किस किया और फिर उस सिचुएशन से निकल गए. वी डोंट हैव टू वरी कि वो ज़्यादा रो रहे कि नहीं रो रहे, बिकॉज द लॉन्गर वी स्टे इज गोइंग टू कंफ्यूज देम. और फिर अ वेरी वेरी कन्वीनियंट थिंग फॉर पेरेंट्स इज चुपके से निकल जाओ. सो दैट इज ऑल्सो वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर द चाइल्ड कि अभी तो है, नाउ वेयर इज माई सेफ प्लेस गॉन, सो इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द चाइल्ड. एंड ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इज़ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो हम बोलते हैं कि अगर कुछ अच्छा किया कि आज तो बहुत ब्रेव थे तुम, आज तो बिना रोए तुम चले गए स्कूल, सो द चाइल्ड बिकम्स मोर encouraged कि नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसे करूँगा, I'll repeat this behavior again and I'll be rewarded for that. So these are some helpful things. And then when it comes to the teachers also, the children need routine and a predictability, right? So teachers warm ho, friendly ho, understanding ho, patient ho, and same teacher every day. Sometimes maybe due to unavailability, maybe teachers not able to come, but that will create a hindrance in their predictability and routine. So school mein agar teacher is predictable, routine is still predictable, it is easier for them to transition into a normal routine and anxiety कम हो जाती है. So sometimes child is having fear, but more than child, parents are feared and they are having some sort of insecurity. So how will you advise parents to be more empathetic towards the kids to mentally prepare them for getting into new environment? Okay, so when we're talking about the parents' feelings and emotions and वो कैसे parent करते हैं, generally parenting style जो होता है, they learn from their own experiences, right? My father was good and I want to replicate that, or my parenting was not good when I was child and I want to avoid that. So हम emotionally involve हो जाते हैं in that process rather than understanding the child's psychology. So when we are going a little more depth into the psychology, there is the psychosocial development. There are stages in that. So when a child is at 2.5 to 3, right, from 2 to 3 years old, the phase which we call is called autonomy versus doubt, right? So autonomy क्या होता है कि क्या मैं ये खुद कर सकता हूँ. So he is going to attempt to put on his shoes on his own, है ना, खुद से हाथ धोने का ट्राई करेगा. एंड हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में नहीं नहीं आई डू इट फॉर यू, या नहीं नहीं तुम ठीक से कर नहीं रहे हो, गंदा कर रहे हो, मैं कर देती हूँ. सो दिस इफ इट इज़ इनकरेज्ड पॉजिटिवली, सो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस आ जाता है, राइट. एंड after from 3 to 5 years old, it comes into we come into initiative versus guilt. So initiative is क्या मैं ये काम खुद से ट्राई कर सकता हूँ, राइट. सो इफ वी आर इनकरेज पॉजिटिवली, सो दे बिकम वेरी लीडरशिप रोल्स आते हैं उनमें, सोशल सिचुएशंस में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. नहीं तो दे बिकम वेरी डिपेंडेंट, दे बिकम कि नहीं नहीं मैं नहीं बात कर सकती, आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू इनिशिएट समथिंग. सो दीज आर फेजेस विच एवरी चाइल्ड will go through. What is your advice to parents and to the school to gear up themselves for this transition and prepare children better? So for parents, it is same. We have to, just like the child needs a regular routine, the parents also create the routine, get themselves involved in some part of the ritual so that the child is having that transition period. Encourage them positively कि yes, you are doing a good job. Generally we have a habit of negative reinforcement or punishment, which child is not able to understand fully at this point, but तारीफ अच्छे से समझते हैं, तो तारीफ करते जाओ, अच्छा काम किया तो अच्छे से वो अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो, सो दे विल वो रिपीट करने का हमेशा ट्राई करेंगे कि मैंने अच्छा काम किया है. एंड फॉर टीचर्स ऑल्सो ट्राई टू मेक श्योर दैट
compassionate हो, patient हो. Generally, it is a little difficult to extend as much patience for others' children than it is for our own children. So वो ऐसे compassionate लोग रखे आसपास so that they will help. So ma'am, please tell me what are the red flags? We understand child will take some time to adjust in new environment, but what are the red flags parents should notice if child is not settling for longer time, and what is your take on that? Normal for 4 to 6 weeks. So normal things which we can see in this adjustment phase is एक तो हमने already बात कर लिया separation anxiety का. Second thing can be they can have tantrums और completely refuse कि मेरे को स्कूल जाना ही नहीं है, right? And बहुत ज़्यादा चिपकना छोड़ना नहीं. कभी कभार ऐसे होता है रिग्रेशन हो जाता है, जैसे चीज़ें वो सीख चुके हैं, टॉयलेट ट्रेन थोड़ा सा हुआ है, थोड़ी बात करते हैं, स्लीप थोड़ा रेगुलर होने लगा है, एंड दोज एक थोड़ा रिवर्स हो जाता है, थोड़ा कम ट्रेन होना शुरू करते, बात जितना कर रहे थे वो थोड़ा कम हो जाता है. एंड समटाइम्स वो अपना इमोशनल जो फीलिंग्स है, डिस्ट्रेस है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो उल्टा बोलते मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, आई कांट गो टू स्कूल. से दीज आर नॉर्मल फाइंडिंग्स और ये 4 to 6 वीक्स तक चलता है. इट्स नॉट एन इशू. सम ऑफ देम आर एडजस्टिंग फास्टर, सम ऑफ देम आर नॉट एडजस्टिंग फास्टर. हमें तब टेंशन लेना है कि इफ़ इट एक्सीड्स अ लिटिल बिट मोर देन दिस और ये जो सारे सिम्टम्स है वो थोड़ा सा सीवियर होते जाता है, कि टेंट्रम्स और रिफ्यूज़ल टू ग्रो रोज हो रहा है, चाहे 6 वीक्स भी हो गए, रोज हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा अवर्शन होता है, या फिर जो रिग्रेशन है बहुत ज़्यादा, जैसे पहले थोड़ा सा जॉली था, बातचीत करता था, अब चुपचाप बैठ रहा है, कॉर्नर में बैठ रहा है, फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड अमाउंट ऑफ टाइम. तब जाके हमें थोड़ा टेंशन लेना है. देन वी कैन गो एंड कंसल्ट अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से पूछना है कि व्हाट कैन वी डू टू हेल्प द चाइल्ड. So in this episode of Sehat India, we talk to a mother जिनका बेबी अभी फॉर्मल स्कूलिंग के लिए रेडी है, एंड शी इज़ हैविंग सम एंजाइटी, सम एक्साइटमेंट, and millions of questions in her mind. And we talk to a principal who is ready open-heartedly to welcome new kids in new session, and she's ready with the answers also. And we talk to a psychiatrist who pointed out us when to see red and green flags, and उन्होंने हमें बहुत सारे solutions भी दिए कि हम बच्चों को mentally किस तरह prepare कर सकते हैं. तो आई होप कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. तो मिलते हैं सेहत इंडिया के नेक्स्ट एपिसोड में.